अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिल्क केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें ना तो कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे हम और ना ही मिल्क पाउडर। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, डिलीशियस सा मिल्क केक तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं और 75 ग्राम उसमें शुगर डाली है। इनको हम 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे लो स्पीड पर। थोड़ा सा इसमें मैंने चंद कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर दिए। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पर बीट करेंगे कि ये बहुत अच्छा एक फोमी सा टेक्सचर बन जाए। ये देखें, 5 मिनट बीट किया है, बहुत अच्छा फोमी सा हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब बीटर का काम हमारा ख़त्म हो गया है। 75 ग्राम ही इसमें मैंने मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसको हम छान के शामिल कर लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है मैदे को। अब स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे मैदे को। अगर आप बीटर से करना चाहें मिक्स तो फिर लो स्पीड पर 1 मिनट के लिए बीट कर सकते हैं आप। बस ध्यान ये रखना है कि मैदा अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए और ओवर बीट नहीं करना है इसको, ताकि बैठ ना जाए हमारा मिक्सचर जो हमने तैयार किया है। मोल्ड को हम तैयार कर लेंगे। ग्रीस कर लिया मैंने इसको ऑयल से और बटर पेपर लगा दिए। 7 इंच का मोल्ड है, इसमें मैं सारा ये मिक्सचर डाल दूँगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया 170 पर 10 मिनट के लिए। बहुत लो कॉस्ट और आसानी से आप घर में ये मज़ेदार केक तैयार करेंगे। हल्का सा टैप कर लेंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। 170 टेम्परेचर है, इसको मैंने 25 मिनट बेक किया है। 25 मिनट में हमारा केक रेडी हो जाएगा। जब केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर हम इसके एजिस को अलग कर लेंगे इस तरह नाइफ़ की मदद से और डीमोल्ड कर लेंगे केक को। बटर पेपर हटा देंगे और दोबारा से मैं इस केक को दोबारा उसी मोल्ड में रख लूँगी क्योंकि मुझे इसी में तैयार करना है इसको। अब इसके लिए मिल्क तैयार कर लेंगे हम। 1 कप दूध लिया मैंने और इसमें 1/4 कप चीनी का शामिल कर दिया। इसको हम पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। इससे दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए वुडन स्टिक है, इसकी मदद से मैंने इसको प्रिक कर लिया बिल्कुल अच्छे से, ताकि जब हम इस पर ये मिल्क डालें तो वो ये सोक कर ले केक अच्छे से। केक ठंडा हो चुका है और दूध भी ठंडा ही है। अब मैं इसको दूध जो मैंने तैयार किया था उसको इसके ऊपर सारे दूध को पोर कर दूँगी ताकि केक अच्छे से सोक कर ले। सारा दूध हम इस पर डाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसका आता है कि हम इसके लिए कैरेमल तैयार करेंगे, कैरेमल सॉस। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है, उसको मैंने पैन को ग्रीस कर लिया उससे। 1 कप चीनी है, दानेदार चीनी, वो इसमें शामिल कर देंगे। हल्की आंच पर हम इसको मेल्ट होने तक पका लेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू होगी तो हम इसमें स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जलाना नहीं है क्योंकि अगर चीनी जल जाएगी तो एक तो बिटर हो जाएगी और दूसरा आपके कैरेमल का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 200 ml इसमें मैंने डेयरी क्रीम का शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी कैरेमल सॉस तैयार हो गई है। अब जो केक जिस पर हमने मिल्क डाल के रखा था उसके ऊपर हम ये कैरेमल सॉस पोर कर देंगे। घर पर हम आसानी के साथ ये केक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कंडेंस मिल्क यूज़ करें या मिल्क पाउडर यूज़ करें। हम इसको अपने बजट में रहते हुए केक को तैयार करेंगे। बेकरियों पर ये केक जो है ये बहुत महंगे मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको सारे में स्प्रेड कर देंगे कैरेमल सॉस को और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि केक हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए और ये जो सॉस हमने इस पर डाली है ये सेट हो जाए। ये देखें 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है। अब क्रीम से इसको डेकोरेट कर लूँगी मैं। आप चाहें तो स्लाइसेस काटने के बाद भी क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने लाइंस लगाई हैं। सारी लाइंस इसके ऊपर लगा लेंगे हम इसी तरह, या जैसे आप चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब स्टिक की मदद से देखें इस तरह से मैंने पैटर्न बना लिया इसका। केक को हम दोबारा से फ्रिज में रख देंगे और चिल करके इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार हमारा मिल्क केक तैयार हो गया है कैरेमल सॉस के साथ। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।